प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभातम। हमने जैन दर्शन की तत्व मीमांसा के पश्चात उनकी आचार मीमांसा पर भी चर्चा लगभग पूर्ण कर ली थी। कुछ एक दो शब्द हैं अवशिष्ट जिनको बताना मैं महत्वपूर्ण समझ रही हूँ। तो हमने जैसा कि आचार मीमांसा के अंतर्गत देखा था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र का सामान्य तात्पर्य तो यही है कि जो अहितकारी कार्य है उनको त्याग दिया जाए और जो हितकारी कार्य है उनका आचरण किया जाए। और इसी सम्यक चरित्र के द्वारा जीव शनैः शनैः अपने कर्मों से मुक्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि जैन दर्शन भी यही मानता है कि यह कर्म ही बंधन का भी कारण बनते हैं और दुख का भी कारण बनते हैं। तो नए कर्मों के संस्कार न बन पाए और जो पुरातन कर्म हैं वे नष्ट होने लगे, इसी के लिए पंच महाव्रत का उपदेश दिया गया। तो पंच महाव्रतों की भावनाओं के बारे में तो हमने चर्चा कर ली थी। यहाँ सिर्फ केवल यह कथनीय था कि पंच महाव्रतों के साथ साथ अणुव्रत एक और पारिभाषिक शब्दावली जैन ग्रंथों में दिखाई देती है, जिसका तात्पर्य यह है कि जो गृहस्थों के लिए प्रोक्त व्रत हैं वे अणुव्रत कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं पंच महाव्रतों को एक सामान्य सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति भी प्रयोग करता है, किंतु निश्चित रूप से उसमें आंशिक शिथिलता के साथ वह इनका प्रयोग कर पाता है, इस मार्ग पर चल पाता है। इसीलिए जो गृहस्थ के कर्म हैं वे अणुव्रत कहलाते हैं और जो साधु, यति, सन्यासी या केवली के व्रत है वे महाव्रत कहलाते हैं। तो एक व्यावहारिक दृष्टि से भी हम देखें तो जैन दर्शन का यह दृष्टिकोण अत्यंत ही सटीक और उचित जान पड़ता है। सम्यक ज्ञान के बारे में हम विचार कर चुके हैं और किस प्रकार से केवल ज्ञान तक पहुंचा जाता है, और यह निर्दोष ज्ञान कब प्राप्त होता है, जब कि मनुष्य के सभी कर्म नष्ट होना आरंभ हो जाए, और जब पूर्ण विनाश हो जाता है तभी वह केवल ज्ञान प्राप्त होता है, और वही वस्तुतः निर्वाण की स्थिति है। तो यह सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ये आपस में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये सम्यक दर्शन की जब बात करते हैं तो जिस अभी ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, उसी यथार्थ ज्ञान के प्रति जो श्रद्धा होती है वही वस्तुतः सम्यक दर्शन है। अब ये कहते हैं कि किसी किसी के संदर्भ में तो यह स्वभावतः उसे यह प्राप्त होता है कि उसकी दृष्टि परिमार्जित ही होती है और उसके हृदय में श्रद्धा स्वयं में भी उत्पन्न हो जाती है, किंतु कुछ मनुष्यों की यह स्थिति नहीं रहती। तो उनकी दृष्टि का परिमार्जन करने के लिए उपदेशकों या गुरुओं के सानिध्य की आवश्यकता होती है, और जो तीर्थंकरों के उपदेश हैं उनका मनन, श्रवण इत्यादि करने से उनकी दृष्टि का परिमार्जन, परिष्करण हो जाता है। तो यही सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, और यह श्रद्धा जब उत्पन्न हो जाती है तो दृष्टि परिमार्जित हो जाती है। और इसमें भी वही कर्म की बात जुड़ी हुई है कि श्रद्धा भी तभी उत्पन्न होगी जब हमारे जो दुष्कर्म है उनका जो प्रभाव है वह नष्ट होने लगे, और जो संवर और निर्जरा जिसके बारे में हमने गत कक्षा में चर्चा की थी वह आरंभ हो जाता है, तब दृष्टि सम्यक स्वयमेव होने लगती है। लेकिन जैन दर्शन यह नहीं कहता कि ये सम्यक दर्शन अर्थात अंधविश्वास। वे कहते हैं कि आप युक्ति पूर्ण तरीके से तत्वों का विश्लेषण करने के पश्चात तीर्थंकरों के उपदेशों को मानिए। अर्थात जैन दर्शन युक्ति के महत्व को भी स्वीकार करता है, तर्क के महत्व को भी स्वीकार करता है। अब सामान्य रूप से कहें तो यह जैन दर्शन की आचार मीमांसा त्रिरत्नों में समाहित हो जाती है, और उसके अतिरिक्त हमने चतुर्दश गुण स्थानों के बारे में भी चर्चा कर ली थी। अब जो एक महत्वपूर्ण बात शेष बचती है जैन दर्शन के संबंध में, वह है उनका स्याद्वाद का सिद्धांत, जिसको जैनों का परामर्श संबंधी मत भी कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पूर्व में ही यह जाना था कि जैन दर्शन का यह मत है कि वस्तु अनंत धर्म से युक्त होती है, और एक सामान्य व्यक्ति वस्तु के सभी धर्मों को नहीं जान पाता। केवल ज्ञान से युक्त मनुष्य या साधक होता है, वही किसी वस्तु को उसके पूर्ण स्वरूप में जान पाता है।
जैसे कि एक उदाहरण देते हैं कि एक हाथी है और उसके आसपास बहुत सारे अंधे मनुष्य हैं, तो वे उनमें से कोई उसके पैर को पकड़ता है और कहता है कि मैंने हाथी को जान लिया। हाथी एक स्तंभ के समान होता है। किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया, उसने कहा नहीं नहीं हाथी ऐसा होता है। किसी ने उसकी सूंड को पकड़ लिया, किसी ने उसके कान को, किसी ने उसके किसी और अंग को। तो इस प्रकार से सभी व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से सही हैं, क्योंकि उन्होंने जिस अंग को छुआ है उसी प्रकार से वे बता रहे हैं कि हाथी इस तरह का होता है। तो जो यह आंशिक ज्ञान होता है वस्तु के, इसी आंशिक ज्ञान को जैन मत में नय कहा गया है। और इस आंशिक ज्ञान के आधार पर मनुष्य जो परामर्श करता है उसे भी नय कहा गया है। इसी दृष्टि से जैन मत कहता है कि जो भिन्न भिन्न दार्शनिक है उन्होंने जो भी कुछ वर्णन किया है वह कोई गलत नहीं है, क्योंकि वे कभी भी एकांतवाद पर जोर नहीं देते, बल्कि जैन मत अनेकांतवाद को मानता है। इसलिए वो कहता है कि किसी और दार्शनिक ने इस जगत का जो कुछ भी वर्णन किया है वह उसके मत में युक्ति संगति है, क्योंकि उसने जिस दृष्टि से देखा है वह वर्णन किया है। जैसे कि अभी हमने हाथी के दृष्टांत से समझा। तो यह जैन मत का यह दृष्टिकोण अत्यंत ही उदार है और इस दृष्टि से वे किसी की भी उपेक्षा नहीं करते हुए दिखाई देते, बल्कि वे सभी दृष्टियों को कहते हैं कि ये किसी प्रसंग विशेष में सत्य हो सकती है, किसी एक भाव से सत्य हो सकती है। तो इनका यह जो मत है जिसको कि स्यादवाद कहते हैं, अनेकांतवाद कहते हैं, यह बहुत ही उदारवादी दृष्टिकोण का परिचायक है। इसी सिद्धांत की अभिव्यक्ति के लिए जैन मत में आग्रह किया जाता है कि जो भी हम परामर्श करते हैं उस नय के आरंभ में हमें स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए। स्यात् शब्द का प्रयोग कर देने से हमारी बात दोषयुक्त नहीं होती, क्योंकि जो भी कुछ हम परामर्श करते हैं उसकी सत्यता किसी प्रसंग विशेष में ही निर्भर करती है। हमेशा वह सार्वकालिक सत्य है ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम कितना ही प्रयत्न कर ले तब भी हम किसी वस्तु के सभी धर्मों को नहीं जान सकते। स्थान, काल, गुण, दशाएं बहुत सारी होती हैं जिनके कारण की वस्तु का धर्म भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी और की दृष्टि में वह कुछ और हो सकती है। जैसे कि एक और छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि एक आपके सामने बर्फ का टुकड़ा पड़ा है। आपने कहा यह बर्फ का टुकड़ा ही है, तो यह बात क्या सत्य है? नहीं। कुछ देर बाद, कुछ क्षणों के बाद या कुछ 10-20 मिनट के बाद में हम देखेंगे कि वह पानी हो गया है, तो आपका कथन असत्य सिद्ध हो गया ना। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो परामर्श किसी वस्तु के बारे में किया है वह हर काल, हर देश, हर स्थिति, हर दशा, हर गुण, हर धर्म इत्यादि के विचार से वह सत्य है। इसीलिए इस समस्या से बचने के लिए जैन दर्शन ने अति उत्तम मार्ग प्रदान किया है और इसी को वे स्याद्वाद कहते हैं। इसीलिए आप यदि ये कहते स्यात् हिमखंडः अस्ति तो कोई समस्या नहीं होती। हाँ है, उस समय था हिमखंड, कुछ समय बाद वह जल हो गया, कुछ समय बाद वह वायु रूप में विलीन हो सकता है। तो इसीलिए स्याद्वाद की कल्पना जैन दर्शन ने की और इनके इस सिद्धांत को पाश्चात्य दर्शन ने भी बहुत प्रशंसा उसकी की और उसे अपनाया भी। यह अब जैन दर्शन कहता है कि यह नय अधिकाधिक सप्त प्रकार का हो सकता है। इसीलिए इसी सिद्धांत का एक और नाम सप्तभंगी नय भी है। तो ये जो 7 वाक्य हैं इनका क्रम और इन्हें हमें जानना चाहिए। तो एक बार इनको क्रम से मैं पहले कहती हूँ। स्यात् अस्ति अर्थात कोई वस्तु है, ये पहला परामर्श हो सकता है। दूसरा परामर्श है स्यात् नास्ति अर्थात कोई वस्तु नहीं है। तीसरा परामर्श स्यात् अस्ति च नास्ति च अर्थात है भी और नहीं भी है, यह तीसरा परामर्श। चौथा परामर्श हो सकता है स्यात् अव्यक्तम अर्थात हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं क्या है। पांचवा परामर्श है स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च कोई वस्तु है लेकिन हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अस्ति अव्यक्तम च।
फिर छठा परामर्श है स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, अर्थात नहीं है और अव्यक्त भी है। और अंतिम परामर्श हो सकता है अस्ति नास्ति अव्यक्तम च, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि कोई भी जिसके संबंध में परामर्श किया जा रहा है वो है, नहीं है और अव्यक्त भी है। इस प्रकार जैन दार्शनिक यह बताना चाहते हैं कि हम जो कोई भी परामर्श करते हैं या कोई भी नय है वह कि एकांत या निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं होता, बल्कि वह सापेक्षिक सत्य होता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि यदि हमने कहा कि स्यात् वस्त्रम पीतम अस्ति, कि यह कदाचित यह वस्त्र पीला है, तो वो वस्त्र हर परिस्थिति में पीला रहेगा, हर काल में पीला रहेगा ऐसा नहीं है, इसीलिए उसमें स्यात् शब्द जोड़ दिया है। हो सकता है कि यदि हमने उसको बहुत दिनों के लिए धूप में रख दिया और धूप से उसका रंग उड़ जाए और वो सफेद दिखने लगे, इसीलिए एक परामर्श ये हो सकता है कि वह हर परिस्थिति में वह पीला होगा ऐसा हमने नहीं कहा, हाँ, लेकिन जब वो दिखाई दे रहा है जिस काल विशेष में, उस समय वो पीला था। इसी तरह से अन्य भी जो नए हमने बताए सप्तभंगी नए में, उनका प्रयोग किया गया है। और इस बात से जैन ये कहना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु का एक धर्म हम एक समय में समझ पाते हैं, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि यह ही वस्तु का पूर्ण स्वरूप है। यही उनका अनंत वस्तु धर्मात्मक संबंधी सिद्धांत है और यही उनका स्याद्वाद है। इसी को सप्तभंगी नय भी कहा गया है और यही उनका परामर्श संबंधी मत भी है। तो हमने वस्तुतः बहुत सारी बातें जैन मत के बारे में समझी, जानी, किंतु फिर भी जब हम विस्तार से इसको यदि पढ़ना चाहें तो यह अपने आप में ही मुझे लगता है कि कम से कम 10-12 व्याख्यानों का विषय अपने आप में समेटे हुए है। किंतु फिर भी ये मैंने प्रयास किया है कि आपको संक्षेप में जैन मत में जितनी भी बातें हैं जो आपको प्रथम दृष्टया जाननी चाहिए वो मैंने आपको बताई है। अब हम अगली कक्षा में बौद्ध दर्शन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।